अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे छिलका पीने के फ़ायदों के बारे में। छिलका एक कुदरती चीज़ है जो हमें बहुत से छोटे छोटे फ़ायदे दे सकती है। चलें आसानी से समझते हैं। नंबर 1, हाजमे के लिए अच्छा। छिलका पानी में डालने से फूल जाता है। जब हम इसे पीते हैं तो ये पेट में जाकर नरमी पैदा करता है। इससे खाना आसानी से हज़म हो सकता है। अगर कभी कभी कब्ज़ हो जाए तो छिलका पीने से आराम मिल सकता है, लेकिन याद रखें रोज़ाना सही मिक़दार में ही इस्तेमाल करें। नंबर 2, जिस्म में पानी की कमी पूरी करने में मदद। छिलका पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इससे जिस्म में पानी की कमी कम करने में मदद मिलती है। छिलका पीने के बाद 1 गिलास पानी और भी पीना चाहिए ताकि जिस्म हाइड्रेट रहे। नंबर 3, भूख कम करने में मददगार। जब छिलका पेट में जाता है तो वहाँ फूल जाता है। इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और बेवक्त खाने की ख्वाहिश कम हो सकती है। यह तरीका वज़न को कंट्रोल करने में थोड़ी मदद दे सकता है, मगर सिर्फ छिलके पर भरोसा ना करें। अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश भी ज़रूरी है। नंबर 4, पेट की सफाई में आसानी। छिलका पेट के अंदर नरमी लाता है और बाहर निकलने वाले मवाद को आसान बनाता है। इससे पेट हल्का लगता है और तबीयत बेहतर रहती है। नंबर 5, जिस्म को हल्का फुल्का रखने में मदद। छिलका पेट की सफाई में मदद देता है। जब पेट साफ़ हो तो जिस्म भी हल्का महसूस होता है और दिन भर अच्छा लगता है। छिलका पीने का आसान तरीका: 1 गिलास पानी लें, इसमें 1 या 2 चम्मच छिलका डालें, अच्छे से मिक्स करें, फ़ौरन पी लें, क्योंकि अगर देर करेंगे तो ये पानी में जम जाएगा। पीने के बाद 1 और गिलास पानी ज़रूर पी लें। अहम बातें याद रखने वाली: हमेशा साफ़ और अच्छे ब्रांड का छिलका लें। बहुत ज़्यादा मिक़दार में ना पिएं। अगर आपको कोई ख़ास बीमारी है या दवाई लेते हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। छिलका एक कुदरती चीज़ है, मगर ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम मिक़दार से शुरू करें। छिलका एक आसान और फ़ायदेमंद चीज़ है जो समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो सेहत में मदद दे सकती है। याद रखें, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।